वेलकम बैक टू मास्टर जी एजुकेशन। आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए आज के वोकैब क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास वर्ड है कोएक्स। इसको वैसे तो हम सही प्रोनाउंसिएशन इसका है कोक्स, मगर क्योंकि हमें इसकी ट्रिक समझनी है इसीलिए हम इसको कोएक्स प्रोनाउंस करेंगे। तो कोएक्स से सिमिलर सा साउंड करता हुआ वर्ड आएगा एक्स। अब आपने एक्स की परफ्यूम वाली ऐड तो देखी होगी। उसमें क्या होता है, वो लड़का खूब सारी एक्स की परफ्यूम लगा लेता है और सारी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो बस यही इसकी ट्रिक है। कोएक्स से याद आएगी एक्स की परफ्यूम की ऐड। उसमें क्या होता है, लड़का खूब सारी परफ्यूम लगा लेते हैं और उसकी वजह से लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो कोएक्स का मतलब होगा परसुएड, टॉक इनटू समथिंग या फिर कजोल। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कजोल। अब कजोल से क्या समझ में आता है, क्या याद आया? फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की, वो तो सभी को पता है। तो कजोल से याद आएगी फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की। अब अजय और काजोल की जोड़ी तो सबको पता ही है अब कितनी फेमस है। तो अजय ने काजोल को एक्स लगाकर कोएक्स किया। क्या ट्रिक है इसकी? काजोल से याद आएगा एक्ट्रेस काजोल की। अजय ने यानी अजय देवगन ने काजोल को एक्स लगाकर कोएक्स किया। ठीक है, तो काजोल का मतलब क्या होगा? परसुएड ग्रेजुअली या फिर कोएक्स। ये सिर्फ ट्रिक है, कहीं आप इसको रियल में मत ले लेना। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है ना? तो ये चीज समझ लेना। ये सिर्फ जो मैं बताती हूँ सिर्फ ट्रिक्स होती हैं ताकि आपको लंबे समय तक इसको याद कर रखो और याद करने में आसानी हो जाए। अब ये दोनों वर्ड जो हैं कोएक्स और काजोल, ये भी आपस में एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। तो प्लीज नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, जहां भी आप ये वर्ड्स लिख रहे हो, उनके मतलब लिख रहे हो, उनकी ट्रिक्स लिख रहे हो, ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेजेंट्री। अब इस वर्ड से एक वर्ड निकलेगा एंट्री। जब भी कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा होता है तो उसकी एंट्री पर बहुत बढ़िया तरीके से उसको डिस्प्ले करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सेरेमनी हो रही है ना? तो यही ट्रिक है इसकी। पेजेंट्री से निकलेगा एंट्री। एंट्री, जब कोई सेलिब्रिटी की एंट्री होती है तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सेरेमनी हो रही है। तो पेजेंट्री का मतलब क्या होगा? डिस्प्ले या फिर सेरेमनी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉनिजर। अब इस वर्ड से आपने क्या निकालना है? कौन है श्योर। अब श्योर कौन होगा? जो जज है वो श्योर होगा, जो एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ है वही श्योर होगा। बस यही इसकी ट्रिक है। कॉनिजर से निकलेगा कौन है श्योर। श्योर वही होगा जो एक्सपर्ट है, जो जज है, जो कोई विशेषज्ञ है। तो कॉनिजर का मतलब क्या है? एक्सपर्ट, जज या फिर विशेषज्ञ। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑडेशियस। अब ऑडेशियस से एक वर्ड निकलेगा ऑडिबल। इसको देख के आपको एक वर्ड याद आएगी ऑडिबल। अब ऑडिबल यानी अगर आप अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, उनको अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हो, तो आपको कैसा होना पड़ेगा? बोल्ड होना पड़ेगा, फियरलेस होना पड़ेगा, डेयरिंग होना पड़ेगा। तो बस यही इसकी ट्रिक है। ऑडेशियस से याद आएगा ऑडिबल। अगर आपको ऑडिबल होना है यानी आपको अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को सुनानी है, तो आपको कैसा होना पड़ेगा? बोल्ड होना पड़ेगा, फियरलेस होना पड़ेगा, डेयरिंग होना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ऑडेशियस का मतलब क्या होगा? बोल्ड, फियरलेस, डेयरिंग या फिर इंट्रेपिड। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैशफुल। अब बैशफुल वर्ड से एक वर्ड निकलेगा बस। अब ऐसा इंसान जिसके बस में चीज़ें करना होंगी, वो इंसान कैसे नेचर का होगा? बिल्कुल मॉडेस्ट नेचर का होगा। वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेगा, वो बिल्कुल शांत रहने वाला समझदार इंसान होगा। आपने देखा होगा जैसे जो तगड़े लोग होते हैं, समझदार इंसान होते हैं, वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, एकदम शांत रहते हैं, बस अपना काम करते हैं, मॉडेस्ट नेचर के होते हैं। बस तो यही इसकी ट्रिक है। बैशफुल से याद आएगा बस। जिन लोगों के बस में चीज़ें होती हैं करनी, वो कैसे नेचर के होते हैं? मॉडेस्ट नेचर के होते हैं, शाय या फिर कॉय। तो बैशफुल का मतलब क्या होगा? शाय, मॉडेस्ट या फिर कॉय। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉय। अब कॉय वर्ड से हमें एक वर्ड याद आएगा काव। अब जो गाय होती है, काव होती है, वो कैसी होती है? शर्मीली होती है, सिर झुका के चलती है, शाय होती है। तो बस यही ट्रिक है। कॉय से याद आएगा काव। काव कैसी होती है? शर्मीली होती है, शाय नेचर की होती है, मॉडेस्ट होती है। ठीक है,
तो कॉय का मतलब क्या होगा? शाय, मॉडेस्ट या फिर बैशफुल। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी मैंने ये दोनों वर्ड्स बैशफुल और कॉय साथ साथ क्यों कराए हैं, क्योंकि ये वर्ड्स भी आपस में एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, तो इनको नोट डाउन कर लेना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गार्डनर। अब गार्डनर से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है गार्डनर। अब गार्डनर कौन होता है? गार्डनर होता है माली। माली को गार्डनर कहते हैं। अब जो माली होता है जब वो अपना काम करता है तो जो सूखे सड़े हुए पत्ते हैं वो उनको इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, ताकि वो इसको एक थैली में डाल सके। तो बस यही ट्रिक है। गार्डनर से याद आएगा गार्डनर। गार्डनर यानी माली। माली जब अपना काम करता है तो सूखे सड़े हुए पत्तों को कलेक्ट करता है, गैदर करता है, इकट्ठा करता है, ताकि वो दूसरी थैली में उसको फेंकने के लिए डाल सके। तो बस इसी से पता चलेगा गार्डनर का मतलब। गार्डनर का क्या मतलब होगा? एक्यूमुलेट, कलेक्ट या फिर गैदर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैक्सिटी। अब लैक्सिटी से क्या निकालना है हमने? लाखों की सिटी। लाखों की सिटी यानी लाखों लोग जिस सिटी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा शहर होगा। तो बड़े शहर के लोग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? वो एक दूसरे को निग्लेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे ध्यान नहीं देते। तो बस यही इसकी ट्रिक है। लैक्सिटी से निकलेगा लाखों की सिटी। लाखों के लोग जिस सिटी में रहते हैं वो यानी कोई बड़ा शहर होगा, और बड़े शहर के लोग कैसे होते हैं? एक दूसरे को निग्लेक्ट करते हैं, है ना। तो लैक्सिटी का क्या मतलब होगा? केयरलेसनेस, ओवरसाइट या फिर निग्लेक्ट। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टैग्नेंट। अब स्टैग्नेंट वर्ड से एक वर्ड निकलेगा स्टैब। स्टैब यानी किसी को चाकू मारना। स्टैब का क्या मतलब होता है? किसी को चाकू मारना। अगर आप किसी को चाकू मारोगे तो वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, मोशनलेस होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी उसकी, मर जाएगा क्योंकि, है ना। तो बस यही इसकी ट्रिक है। स्टैग्नेंट से याद आएगा स्टैब। स्टैब करना किसी को मतलब किसी को चाकू मारना। अगर आप किसी को चाकू मारोगे तो वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल मोशनलेस हो जाएगा, बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, और बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। तो स्टैग्नेंट का क्या मतलब है? मोशनलेस या फिर स्टिल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाउनग्रेड। अब ये तो वर्ड से ही पता चल रहा है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। वर्ड में से ही आपको ट्रिक भी मिल जाएगी और मीनिंग भी इसी से समझ में आ जाएगा। डाउनग्रेड यानी अगर आपका ग्रेड डाउन चला गया, यानी आपका ग्रेड कम हो गया, अगर आपको सपोज करो F ग्रेड मिल गया, तो क्या होगा? आपको नेक्स्ट क्लास में जाना होगा, मगर आप नहीं जा पाओगे, डिमोट हो जाओगे, रैंक आपकी कम हो जाएगी। तो बस यही ट्रिक है। डाउनग्रेड से क्या होगा? डाउनग्रेड का क्या मतलब है? ग्रेड कम हो जाएगा। ग्रेड कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपको डिमोट कर दिया जाएगा, आप नेक्स्ट क्लास में जा नहीं पाओगे और वहीं पर रुक जाओगे, या फिर आपकी रैंक कम हो जाएगी। तो डाउनग्रेड का क्या मतलब होगा? डिमोट, रिड्यूस टू लोअर रैंक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सूद। अब सूद से याद आएगी सोनू सूद जी की। अब सोनू सूद जो है वो कोरोना में सबके भगवान बने हुए हैं। हर कोई उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जा रहा है, और जो भी उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है वो उस प्रॉब्लम को हल कर देते हैं, उनको काम कर देते हैं, यानी उनको शांत कर देते हैं, उनकी प्रॉब्लम को ईजी बना देते हैं, ईजी कर देते हैं सब कुछ, है ना। तो यही ट्रिक है। सूद से याद आएगा सोनू सूद की। सोनू सूद कोरोना में सबके भगवान बने हुए हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उन सबको काम कर रहे हैं, सबको शांत कर रहे हैं। तो सूद का क्या मतलब होगा? काम, ईज या फिर रिलीफ। तो अब बारी है आपके फेवरेट क्विज टाइम की। तो पिछली बार क्विज टाइम में मैंने आपसे ये 3 वर्ड्स के मीनिंग पूछे थे। पहला वर्ड था हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होगा? वेरी केयरफुल। प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब मैंने क्या बताया था? एक्यूरेट या फिर एग्जैक्ट। और ग्रिसले। ग्रिसले का मतलब मैंने क्या बताया था? कॉजिंग हॉरर या फिर डिस्गस्ट। इनकी जो ट्रिक्स हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो जाके वहां से वो वीडियो देख लेना, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब बारी है इस वीडियो के क्विज टाइम के वर्ड्स की। इस बार के वर्ड्स हैं ये 3, जॉन्ट, लेक्सिकन और मीक। आपने क्या करना है? आपने कमेंट सेक्शन में हमें इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग्स और इनकी ट्रिक्स बतानी है। जिन लोगों को याद नहीं था उनको पता है ना क्या करना है? पहले जाओगे, वीडियो देखोगे, लर्न करोगे और फिर आके इसमें लिखोगे पहले याद नहीं था,
अब हो गया, फिर इनकी मीनिंग और इनकी ट्रिक्स लिखोगे। इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपने कि आपने ये नहीं करना कि मैं सिर्फ जो अभी पढ़ा रही हूँ वही पढ़ना है। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको भी रिवाइज करना है। ऐसा नहीं करना कि पुराना जो पढ़ा दिया वो छोड़ दिया, वो भी तो रिवाइज करोगे। वो इस तरीके से रिवाइज करना है कि वो यहाँ पर सेट हो जाए। आपको मैं एक फंडा बताती हूँ, अगर आप उससे चलोगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपने क्या करना है, हमारा फंडा ये होना चाहिए, रिवाइज द ओल्ड लर्न द न्यू। जो पुराना है उसको रिवाइज करो और जो नया पढ़ा रही हूँ उसको लर्न करो। इस तरीके से अगर आप साइकिल चलाओगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी और जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ वो बाय हार्ट याद हो जाएंगी। और स्पेशली क्योंकि जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ वो आपको डेली लाइफ से रिलेट करके बता रही हूँ, तो वो आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आएंगी, वो सारी आपको सारी ज़िंदगी के लिए काम आएंगी। आपको दोबारा इनको लर्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या फंडा है, हमारा फंडा वही है, याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो बस मेहनत करते रहो, घबराओ बिल्कुल मत, सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा।